वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ लेक्चर नंबर 15 इट इज़ अबाउट रिवार्ड सिस्टम। हमने जो है ना मोटिवेशन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा वर्क प्लेस में किस तरह से मोटिवेशन जो है ना वो एम्प्लॉय को असरअंदाज करती है, और डिफरेंट हमने जो है ना वो चेक किया कि किस तरह से इंसान जो है वो अपना काम करने के लिए मोटिवेट होता है अप टू लास्ट लेक्चर। तो वर्क मोटिवेशन क्या है जी? वाई वर्कर्स बिहेव एज दे डू। फोर प्रोमिनेंट थेरीज अबाउट वर्क मोटिवेशन क्या है जी? नीड थेरी, एक्सपेक्टेंसी थेरी, इक्विटी थेरी एंड प्रोसीजरल जस्टिस थेरी। ये जो है वो डिफरेंट तरह की अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करती हैं अबाउट वर्क मोटिवेशन। तो इसके बारे में हमने डिटेल से लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। ये रिइंफोर्समेंट थेरी, इक्विटी थेरी, एक्सपेक्टेंसी थेरी, ये आप जो है वो लास्ट लेक्चर हमारा देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोटिवेशन क्या होती है जी? हम कोई भी जो है वो एक प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल को डायरेक्ट करता है किसी भी चीज़ के लिए, उसको मजबूर करता है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और काम करे। मतलब जैसे कि कोई बंदा है वो किस तरह से मोटिवेट होगा किसी काम को करने के लिए, मतलब किस तरह से वो काम करने का उसका दिल करेगा, तो इसको हम कहते हैं जी ये मोटिवेशन है। तो नीड थ्योरी जो है इसमें हमारी डिफरेंट नीड्स को सेटिस्फाई हम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। गोल सेटिंग थ्योरी में हमारा गोल एक सेट हुआ होता है, और जितना बड़ा गोल होगा उतनी ज़्यादा हम कोशिश करेंगे। रीइंफोर्समेंट में हमें जो है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नताइज जो हैं वो दिए जाते हैं, जिससे हम कोई काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। इक्विटी थ्योरी में हम चेक करते हैं कि क्या हमारे रेफरेंट के साथ हमें इक्वल जो है ना वो मिल रहे हैं रिवार्ड्स, तो आउटकम्स, तो फिर ये है जी इक्विटी थ्योरी। अगर नहीं मिल रहा इक्वल तो फिर हम कोशिश करते हैं कि इसको इक्वल करें। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में ये है कि जी हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जो कोई भी काम है उससे हमें एक नताइज मिल जाएंगे। मतलब कि कितना जो है ना वो हमारा कितना हम एक्सपेक्ट करते हैं एक चीज़ से, और वो जो है ना उसके मुताबिक पूरा उतरता है, फिर इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। नेक्स्ट क्या है जी? हम पढ़ रहे हैं की एलिमेंट्स क्या है जी? इंटेंसिटी। मोटिवेशन की डेफिनेशन में जो की एलिमेंट्स हैं वो है जी इंटेंसिटी, डायरेक्शन, परसिस्टेंस। मतलब कि मोटिवेशन के लिए हमें इंटेंस होना पड़ता है, डायरेक्शन होनी पड़ती है, हमें परसिस्टेंट होना पड़ता है एक काम के लिए। तो वर्क की मोटिवेशन क्या है जी? डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अ पर्सन लेवल ऑफ एफर्ट एंड अ पर्सन लेवल ऑफ परसिस्टेंस, कि कितनी उसकी लेवल ऑफ एफर्ट है, कितनी परसिस्टेंस है। डायरेक्शन ऑफ बिहेवियर क्या है जी? कि विच बिहेवियर्स डज अ पर्सन चूज टू परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ एफर्ट क्या है कि वो कितनी लेवल एफर्ट करता है। परसिस्टेंस क्या है? वो कितनी जो है ना वो खड़ा रहता है, मतलब कि एक मुश्किलात होने के बावजूद वो परसिस्ट रहता है। वाई इज़ मोटिवेशन इम्पोर्टेंट? मोटिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इन गेटिंग एंड रिटेनिंग पीपल, द ग्लू दैट लिंक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मेक इंडिविजुअल गो बियॉन्ड द जॉब एंड बी क्रिएटिव। मतलब इन सब चीज़ों के लिए मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होती है। MBO क्या है जी? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है जी? इट इज़ पार्टिसिपेटिवली सेट गोल्स एंड दैट आर टेंजिबल, वेरीफाइबल एंड मेजरेबल। इट इज़ नॉट अ न्यू आइडिया, इट ऑर्गेनाइज मोर देन 50 ईयर्स अगो। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है वो कहती है जी सेट गोल्स करें जो कि टेंजिबल गोल्स हों, वेरीफाइबल हों, मेजरेबल हों। It appeal MBO's appeal lies in its emphasis on converting overall organization objectives into specific objectives। मतलब सारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको छोटे छोटे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में ये कर लेती है। इट ऑपरेशनलाइज ऑब्जेक्टिव बाय डिवाइजिंग प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्टिव्स कास्केड डाउन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब भी ये कि ऑब्जेक्टिव्स के ज़रिए मैनेज करना। और इंग्रेडिएंट्स कॉमन टू MBO प्रोग्राम आर गोल्स, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक गोल, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, सबको मिलाकर डिसीजन मेकिंग होगी। एन एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड होगा। एंड परफॉर्मेंस फीडबैक भी होगा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में होंगी। द प्रोसीजर्स ऑफ MBO क्या है जी? द सुपीरियर मीट विद द सबॉर्डिनेट टू डेवलप एंड एग्री ऑन सबॉर्डिनेट ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, सबॉर्डिनेट के साथ मिलके पीरियोडिक मीटिंग्स की जाती हैं, चेक किया जाता है कि क्या ऑब्जेक्टिव मीट हो रहे हैं। एंड अप्रेजल मीटिंग एवेलुएट्स ऑब्जेक्टिव एंड डायग्नोसिस रीजन फॉर सक्सेस एंड फेलियर। फिर एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें चेक किया जाता है कि सक्सेस और फेलियर की क्या वजह है, और क्या सक्सेस है या फेलियर है। MBO साइकिल जो है ना फिर रिपीट किया जाता है। फिर से दोबारा से जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे, चेक किया जाएगा प्रोग्रेस को, मीटिंग की जाएगी। ठीक है। MBO इन प्रैक्टिस क्या है जी? रिव्यूज ऑफ स्टडी सजेस्ट दैट MBO इन पॉपुलर इज़ अ पॉपुलर टेक्निक।
It is used in business, healthcare, educational, government, non-profit organization. MBOs जो है popularity इसकी should not be construed to mean that it always work. Where it has failed, the problem rarely lie with MBO basic components. Rather, factors such as unrealistic expectation regarding result, lack of top management commitment, and inability or unwillingness by management to allocate reward based on goal accomplishment are the cause. मतलब समटाइम इसकी फेलियर भी हो जाती है, उसकी ये वजूहत है कि जो है वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट होती है और इनएबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। ठीक है, मनी एज अ मोटिवेटर, मनी भी मोटिवेट करती है ऑफ कोर्स। कुछ लोग की बेसिक नीड मनी होती है, कुछ जिनके पास खुली मनी है उनको तो कोई मतलब नहीं है कि मनी का, बल्कि उनको अचीवमेंट का होता है ज़्यादा। जैसे कि सीईओज होते हैं, उनको होता है कि हम बड़े बड़े काम करें। और ये जो थोड़ा सा मतलब कोई लो लेवल का एम्प्लॉयर होता है, उसको मनी की होती है कि यार हमें जो है ना, हम अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें पैसे मिल जाए। द मीनिंग ऑफ मनी, मनी एंड एम्प्लॉय नीड्स क्या है जी? इफेक्ट सेवरल नीड, नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग नीड. Money ethic notable represent success should be budgeted carefully. Influence over self-perception, evidence that man more than woman identify with money. मनी की भी इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स हमारी नीड्स को पूरा करने की ज़रूरी है, और इसके अलावा जो है वो हम सोचते हैं कि जी कि मनी हो तो ज़ाहिर है हमारा इजीली हम अपना जो है ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इस तरह की चीज़ें मनी के साथ एसोसिएटेड हैं। पे एंड मोटिवेशन, ऑफ कोर्स पे की वजह से भी मोटिवेशन होती है। वेरिएबल पे प्रोग्राम समटाइम बनाए जाते हैं, पीस रेट होते हैं, वेज इंसेंटिव होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग, बोनस एंड गेन शेयरिंग। पीस रेट क्या है जी? अराउंड फॉर नियरली अ सेंचुरी पॉपुलराइज मीन्स फॉर कंपनसेटिंग प्रोडक्शन वर्कर्स। पीस रेट वेज ये होता है कि एक आपने काम किया है तो उसका आपको कितना जो है ना वो रेट मिलेगा, इस तरह से एक एक चीज़ की बेस पे। बोनस ये है कि आपको एक्स्ट्रा पे कर दिया जाता है अगर आपने एक्स्ट्रा कोई काम किया है। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है जी? कोई कंपनी का प्रॉफिट होगा तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करती है। और गेन शेयरिंग क्या है जी? ये ग्रुप प्रोडक्टिव के लिए होता है। गेन शेयरिंग और प्रॉफिट शेयरिंग सिमिलर हैं लेकिन एक चीज़ नहीं है। इट फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी गेन्स रादर देन प्रॉफिट। गेन शेयरिंग में मतलब प्रोडक्टिविटी पे फोकस होता है। गेन शेयरिंग रिवार्ड स्पेसिफिक बिहेवियर दैट आर लेस इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये उन चीज़ों को रिवार्ड करती है जो कि लेस इन्फ्लुएंस होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से। एम्प्लॉयज इन गेन शेयरिंग प्लान कैन रिसीव इंसेंटिव रिवार्ड इवन व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिटेबल। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग में तो है ना कि प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, लेकिन गेन शेयरिंग में जो है ना प्रोडक्टिविटी के बढ़ाने के लिए आपको जो है ना वो कुछ आपको किया जाएगा कंपनसेट। तो वो उसमें अगर प्रॉफिट में नहीं भी ऑर्गेनाइजेशन तो आपको फिर भी इसका जो है ना वो गेन मिलेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये भी मोटिवेशन के बारे में था कि किस तरह से आपको मोटिवेशन मिलती है। एमपीओ के बारे में हमने थोड़ी सी बात की, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने थोड़ी सी बात की कि ऑब्जेक्टिव्स के ज़रिए हम कैसे मैनेजमेंट जो है ना वो चला सकते हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।